सेंसिटाइज किया जा सकता है कि ये मौत का कुआं है, एक बार इसमें घुसोगे दोबारा वापस नहीं आ सकते हो। कैसे इसको देखने के बाद जो देखेगा तो वो कभी नशे की तरफ या इस नशा करने की बात नहीं सोच सकता। कि ये लोगों को लगता है कि नहीं नहीं जी मैं क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या हुआ। आप एक परिवार ले जाते हैं। नाटक सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, यह समाज को बदलने का एक जरिया भी है। नमस्कार, मेरा नाम है रुचि और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की एक शानदार इनिशिएटिव इंस्पायर का हिस्सा है। आज हमारे साथ में है थिएटर दुनिया के एक जाने माने नाम बलवंत जी ठाकुर। बलवंत जी ठाकुर को उनके कला के योगदान के कारण भारतीय सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजित किया है। वेलकम टू आवर शो बलवंत जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि थिएटर की दुनिया में आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्या है कि सोच के कुछ नहीं हुआ, समथिंग हैपन लाइक ऐसे कुछ हो गया। क्या था कि एज अ चाइल्ड मेरा अर्ली एजुकेशन गांव में हुआ था, तो आई वाज शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू अ मेट्रोपॉलिटन टाउन। ये जम्मू में ही है, जो ज्योतिपुरम, यहाँ पे एक सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा था। तो उसमें पूरे देश के लोग एक ही उस पहाड़ी पे एक कॉलोनी थी और वहाँ का एक स्कूल था, वहाँ से हुआ। तो वहाँ जहाँ मैं रहता था तो मतलब मेरे बगल में एक कम्युनिटी सेंटर था जिसमें हर सैटरडे एक सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाता और संडे को एक कल्चरल इवनिंग होती थी। तो थोड़ा सा देखा, टेस्ट बना, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। फिर थोड़ा थोड़ा वहाँ पे रेसल्स वगैरह होते थे, तो एज ए चाइल्ड आई टू गो वॉच रेसल्स एंड देन उनकी अलाइड स्पोर्ट करता था, छोटी छोटी जाके बैठे रहना, तो कहते छोटा बैठा है आजा ये कर ले वो कर ले। एंड स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड प्रॉम्प्टिंग, तो फिर स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ करना शुरू कर दिया। तो एक दिन चलते चलते वन ऑफ द एक्टर वाज मिसिंग, तो उन्होंने कहा आप इसको ज़रा प्रॉक्सी करो। तो प्रॉक्सी वाज नॉट ओनली इनटू रीडिंग बट प्रॉक्सी वाज मोर इनटू विद मूवमेंट एंड ऑल। बाकी एक्टर्स अगर कर रहे हैं तो साथ में मूवमेंट भी कर रहा था। तो जब मैं कर रहा था तो मैं छोटा ही, लेकिन सब कहने लगे यार काश अगर इससे रोल करवाया जाए तो क्या रहेगा। और जब मैंने परफॉर्म किया इट केम आउट वेरी वेल, और लोगों का देखा तालियां बज रही हैं, साहब लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल की चीज़ है। छोटा टाउन था, सारे लोग देखने आते थे, तो उस टाउन का मैं ओवरनाइट हीरो बन गया। जैसे ही मतलब सड़क पे चलते लोग मेरी ओर देख रहे हैं। फैक्ट ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो गांव है वो माता वैष्णो देवी के पहाड़ों के पीछे है। कोई दूरी मतलब कोई कम्युनिकेशन थी नहीं उस गाँव के साथ, सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था। उससे क्या हुआ कि मतलब ये तो कह सकते हैं कि बहुत पिछड़ा था, लेकिन पिछड़े होने के साथ साथ उसका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये था कि वो उसको बाहर का कोई आउटसाइड वर्ल्ड का कोई वो नहीं था, और उसकी जो शुद्धता थी वो बिल्कुल बरकरार थी। और वो सारी वो ऐसी कम्युनिटी के बीच में मैं से निकला हूँ जो हर समय गाते हैं, हर समय नाचते हैं, हर ओकेजन पे। दैट्स लाइक बहुत फुल ऑफ लाइफ है, जिसमें मतलब फुल ऑफ कल्चर। वो इम्पैक्ट लेटर मुझे लगता है कि मेरी एकेडमिक लाइफ में जब मैं आई वाज इनटू लाइक मेरा एकेडमिक्स जो है लॉ है, आई हैव डन LLB प्रोफेशनल, देन आई डिड माय मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। बट साथ साथ में बाय दैट टाइम मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आया, तब तो मैं नेशनल लेवल पे काम कर रहे थे। मेरे सामने सिर्फ एक ही दुविधा ये थी कि देयर वाज नो सक्सेस स्टोरी, नोबडी वाज सपोर्टिंग। और सिर्फ अंदर से ही कोई मुझे लगता है कि हिम्मत आ गई यार। मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या मैं मतलब इसके बिना रह सकता हूँ। मेरा इतना ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट आर्ट के साथ, मैं एज ए पोइट स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड लेटर प्ले राइटिंग। तो मुझे लगा कि मैं आया ही ज़िंदगी में इसीलिए हूँ। तो बलवंत जी, आपके मायने में थिएटर क्या है? क्या ये सिर्फ अभिनय है या इससे बढ़कर भी कुछ और? नहीं, एक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बताऊँ कि मेरे मन का सवाल पूछा। मैं लोगों का ये धारणा ख़त्म करना चाहता हूँ। लोग सब समझते हैं कि थिएटर सिर्फ एक्टिंग करना है, एंटरटेन करना है, और या मिमिक्री, कुछ लोगों को हंसाना वसाना है। नो, ये एक वन पार्ट ऑफ थिएटर। थिएटर इज़ द टोटलिटी। अगर समाज को बदलना है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले थिएटर का इंटरवेंशन समाज में लाएं, स्कूलों में लाएं, कॉलेजेस में लाएं, समाज में हर जगह लाएं। ये दुनिया का स्वरूप बदल सकता है। बिल्कुल। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम। और इस बड़े ज़बरदस्त हथियार का उपयोग
मैं मानता हूँ कि मानव जाति की भलाई हेतु करना चाहिए। एक बहुत बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, मिखाइल शोलोखोव, उसने कहा, उनको किसी ने पूछा था कला के बारे में, उन्होंने कहा कि कला में मनुष्य को प्रभावित करने की शक्ति होती है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने आगे खुद ही बोला कि मेरे विचार में कलाकार कहलाने का हक केवल उन लोगों को है जो इस शक्ति का उपयोग मानव जाति की भलाई हेतु करते हैं। तो वही कलाकार है जो समाज कल्याण का काम करता है, समाज की बेहतरी का काम करता है। आज के जो युवा है वो मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में बिजी है, तो आप क्या मानते हैं कि थिएटर की मदद से क्या युवा अपने आप में जुड़ सकता है? देखिए, मैं अभी इस समय युवाओं के साथ ही काम कर रहा हूँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, अगेन आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर वेरी गुड क्वेश्चन। ये बिल्कुल वो सवाल है जो सब से जुड़ता है, ये सिर्फ युवा नहीं, बाकी भी। आप देखिए, मतलब मुझे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब लोगों को इस ने इंगेज करके रखा है। ये एक मुझे लगता है एक सतही है, बहुत कम समय के लिए, लेकिन बहुत बर्बादी कर रहा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि हम सबको, सरकारों को, समाज को, और समाज में वो लोग हैं जो समाज की बेहतरी सोच रहे हैं, उन सबको, लोगों को इससे दूर हटाने के लिए आर्ट्स, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उसमें चाहे म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, इनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब आप हॉल में बैठे हैं और हॉल से बैठ करके आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, देन यू आर नॉट एंगेज्ड हियर। कम से कम वो उस समय के लिए आप ये उनका मोबाइल तो छुड़ा सकते हैं। और अब ये इससे कोई गेन नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, आप एक किताब खोल के बैठिए, आप 2 पेज 3 पेज तक पढ़ेंगे, आप एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। आपकी दिमाग में इमेजिनेशन ट्रिगर करेगी, और चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं उसको विजुलाइज कर रहे हैं। कितना ये सारी चीज़ों में जितना आप घुस रहे हैं, उतनी अपनी जो आपकी इनर एबिलिटीज़ उनको ख़त्म कर रहे हैं, स्लोली। बहुत सारी हमारी सेंसेस आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े आंदोलन की तरह इसके आई कीप ट्रैवलिंग वर्ल्ड ओवर। बेल्जियम में तो टोटली सोशल बाइकॉट है। यहाँ हम लोग अभी रोक टोक नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन बहुत सारे देशों में मैंने देखा, पीपल जस्ट स्टार्ट स्टेयरिंग एट यू, ओए ये क्या करे, तू कर दे। तो आहिस्ता छूट रहा है। बिल्कुल। बलवंत जी, क्या आपको लगता है कि थिएटर की मदद से युवाओं की बुरी आदतों को, जैसे कि नशा हुआ, को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको लेकर काफ़ी काम किया है। देयर हैज़ बीन ए प्ले ऑफ माइन कॉल्ड आग। there's another play of mine जो मैंने इसमें नशे को लेकर के किया। मैंने 3-4 नाटक इस पे स्ट्रीट प्लेस के नाम पे भी लिखा, ये मतलब स्टेज प्लेस भी मैंने किए। और मैं ये मानता हूँ कि आर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। आर्ट्स का 2 तरह से रोल है। पहली चीज़ है कि ये जो नशे की तरफ जो हमारा समाज जा रहा है, युवा इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ये एक एजुकेशन की कमी है, ये एक अवेयरनेस की कमी है। और एजुकेशन और अवेयरनेस में थिएटर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो निभा सकता है। एक तो सबसे पहले कि नशे में अगर आप जाते हैं तो नशे में उस दिशा में जाने से आप कहाँ जा रहे हैं और क्या आपका अंत कहाँ होगा, एक तो उसको पहले से बताया जा सकता है, उसको सेंसिटाइज किया जा सकता है कि ये मौत का कुआं है, एक बार इसमें घुसोगे दोबारा वापस नहीं आ सकते हो, आप अकेले नहीं मरते हो। कि ये लोगों को लगता है कि नहीं जी, मैं क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। आप एक परिवार ले जाते हैं, आप अपनी बहन भाई, अपनी माँ बाप और जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और एक उम्मीद, हाँ, और पूरे उनको पूरी आप आने वाले समय तक पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को आप पूरी एक क्या कहते हैं कि पूरे समाज में एक वो एक बना हंसी मजाक का वो पात्र बना देते हैं, लोग ताने मारते हैं। आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक चीज़, एक एस्पेक्ट तो ये रहा कि थिएटर द्वारा, क्योंकि थिएटर बहुत इंगेजिंग है, जहाँ भी आप दिखाएंगे लोगों को लगता है कि अट्रैक्ट करता है, और इसका एक इफेक्टिव, इसका मैसेज इतना इफेक्टिव होता है कि कभी भी मतलब मुझे लगता है इतना इम्पैक्ट कोई नहीं, इतना इंगेजमेंट होता है। हम तो अक्सर कहते हैं कि मान लो आप नाटक कर रहे हैं, 200 लोग हैं, 200 लोग सिर्फ आपके दर्शक नहीं, वो आपके एम्बेसडर बन जाते हैं। बाद में 50 लोगों को जब तक बताएंगे नहीं तब तक उनसे रहा नहीं जाता, वो इतना इम्पैक्ट उनके दिमाग में रहता है। ये है अवेयरनेस का पार्ट। सेकेंड पार्ट इज थिएटर का एक लार्जर रोल है, म्यूज़िक का, डांस का, ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इनकलकेट करते हैं। ये सारी जो समाज में इस समय ड्रग्स आ गया, क्राइम आ गया,
ये सब चीज़ें जो हैं एक पॉजिटिविटी का मिस होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत है, हमारे अंदर वो एक पॉजिटिव थिंकिंग की प्रोसेसेस को कहीं हमने ब्लॉकेट ला दिया है। और सबसे बड़ी बात है हमारे समाज में कल्चरल इंटरवेंशन बिल्कुल मिसिंग है। तो बलवंत जी, क्या आपने अपने नाटकों में कभी नशे की समस्या को दिखाया है? देखिए मैंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, इनफैक्ट कश्मीर स्पेसिफिक भी लिखे मैंने एक उर्दू में नाटक लिखा था परवाज़, जिसमें जो ड्रग्स कश्मीर में फैल रही हैं उसमें भी, और एक मैंने हिंदी में नाटक जो जम्मू में बहुत जगह खेला गया है, आग नाम से लिखा है। काफ़ी उसके शोज़ किए हैं। इनफैक्ट ये सब लिखने से पहले मैंने कोशिश की कि मैं समझ पाऊँ कि ये समस्या की जड़ क्या है। खाली ये लिख पाना और ये बताना पब्लिक में जा के बार बार कि नशे की मतलब क्या, नशे की लानत में घुसने के बाद आपकी क्या दुर्दशा होगी, ये तो दिखाएंगे ज़ाहिर है। तो घुसा क्यों, ये रीज़न भी थोड़ा मैं डिग आउट करने की कोशिश की। मैं यहाँ पे बहुत कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे जो लोग इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए और इनको थोड़ा सा इनकी काउंसलिंग करते रहते हैं, इनको जो मेडिकल इंटरवेंशन रहती है उसमें भी मदद करते हैं। तो उनसे मैंने कांटेक्ट करके कुछ लोगों से भी मिला मैं, वो जो लोग इसमें आ गए हैं, जो मतलब कुछ फैमिलीज़ में भी लोगों को मिलने की कोशिश की, थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि ये सबके पीछे कारण क्या है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि ये हमारा द वे वी आर एड्रेसिंग दिस इशू, इस समय भी मतलब पूरे भारत में ही पूरे दुनिया में भी ड्रग्स की बात होती है, और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में तो इस समय ड्रग्स आए दिन, आप दूसरे दिन देखते हैं कोई डेथ्स हो रही हैं, कुछ हो रहा है, और नशे में आके कोई क्राइम कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो आ रही हैं। तो हम क्या करें, उठ के सीधा उसी चीज़ को और नशे की अवेयरनेस या उन लोगों को पकड़ के कुछ कह रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग बैक टू कि एक व्यक्ति की पूरी लाइफ है, और अगर शुरू से ही हमारी एजुकेशन में इंटरवेंशन हो, फैमिली में इस लेवल का इंटरवेंशन हो, फैमिली में परिवार इस तरह से सचेत रहें कि उनका घर का कोई बच्चा, परिवार का कोई सदस्य ऐसी लत में ना जुट जाए। तो मुझे लगता है इस चीज़ को एड्रेस इस छोटे कैनवस में नहीं, इसका कैनवस थोड़ा लार्जर करना पड़ेगा, और बच्चों के लेवल पे घरों से ही शुरू करना पड़ेगा, स्कूलों से शुरू करना पड़ेगा, कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मस्ट गो टू द फैमिलीज़, टू द स्कूल्स, थ्रू मतलब इनसे कि साहब ये एक बार तो कि ज़िंदगी कितनी अहम है। आप मतलब इंसानी जीवन है, बड़ी मुश्किल से आप इस जीवन में आते हैं और उसको आप गंवा रहे हैं, और कोई आसान चीज़ नहीं है। बहुत बड़े मतलब लाइक ये एक सोच ज़रूर आनी चाहिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, दुनिया में हर चीज़ का हल है, और मतलब आप इतना सुसाइडल कैसे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर जो मैंने मतलब मेरा जो आग नाटक था उसमें मैंने दर्शाने की कोशिश की थी, एक अपने ही ग्रुप में यूथ के बीच में एक प्रेशर बन जाता है। कई बार अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मैं भी जवान हो गया हूँ साहब, मैं भी अपने उन साथियों में बैठता हूँ, तो ये एक ग्रुप में जाता है तो देखता हूँ फिर सिगरेट पी रहे हैं तो आप अवॉइड करते हैं दूर तक, तो पूछते हैं यार तू नहीं पी रहा, बिल्कुल, तो उसको थोड़ा उससे आइसोलेशन हो जाता है। दूसरे ग्रुप में जाता है देखते वो ड्रिंक कर रहे हैं तो सब पूछते हैं, तो उससे भी अब भागता है। तो ये आइसोलेशन में आप अपने आप को दिखाते हैं, और सब पूछते हैं यार ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि यार ये तो मर्द थोड़ी जवान नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो उस प्रेशर में आके भी कई बार आदमी अपने आप को ये इस्टेब्लिश करने के लिए, देखिए मैं भी जवान हूँ, मैं भी मर्दों जैसा हूँ, मेरे पास भी, मैं भी समझता हूँ भाई ज़िंदगी तो ऐसे है। तो इस चक्कर में कुछ एक भूल से लोग इस तरफ घुसते हैं, और एक बार घुसते हैं तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार आपने कदम रखा, वो कदम वापस नहीं हो सकता। बिल्कुल। फिर आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप अपने साथ पूरा परिवार ले जा रहे हैं, अपना समाज ले जा रहे हैं, ये दुनिया ही ले जा रहे हैं। और ये लांछन, ये मत समझे कोई कि एक फलां मोहल्ले का एक बच्चा या एक लड़का जो है नशे के कारण उसकी मौत हो जाती है तो ये सिर्फ वो आदमी क्या है, वो शहर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। वो सारे लोगों के लिए एक डिप्रेशन छोड़ के जाता है। ये सोच होना बहुत ज़रूरी है। बलवंत जी, ड्रग अब्यूज़ एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो अपने प्लेज में इसे दिखाते समय आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि यह ग्लैमराइज ना हो?
नहीं, मैं तो इसको ग्लैमराइज वाला तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो मेरे जो नाटक हैं, मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि ये उस तरीके से मतलब दिखे कि मतलब मेरी ऑडियंस, मेरे दर्शकों में अगर कोई व्यक्ति के दिमाग में कभी आया हो या कभी इस तरह का लगा हो कि ऐसा माहौल था जब मुझे मतलब उस समय देखने वाले को ये लगे कि यार काश मतलब देखो मैं बचा, अगर मैं भी ऐसा होता तो मेरी वो जो मैं उसके बाद वाला जो है, एक बार इसमें आप घुस जाते हैं और घुसने के बाद आपके साथ आपकी क्या दुर्दशा होने वाली है और क्या क्या चीज़ें हैं वो जो लोगों को लगता है आप बहुत हारीफाई करते हो। मैंने कहा हारीफाई करना ज़रूरी है, राइट। आपको आपके सामने वो आईना लाना ज़रूरी है कि मान लो आप अपने आप को वो सब जय मैं मुझे मज़ा, मुझे टेंशन हो गया है, मुझे बड़ा मतलब मैं बड़ा होप नहीं नज़र आ रही, तो ये सब का रास्ता ये तो नहीं है ना। दुनिया में हर चीज़ का हल है, कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं है, हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का उपाय है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उपाय नहीं है। लेकिन ये उपाय नहीं है, ये कोई उपाय नहीं, ये उपाय नहीं, ये ऐसी बर्बादी है। और ये इनफैक्ट आपने कहा कि वो इसको ग्लैमराइज करने वाली तो बात ही नहीं है, ग्लैमराइज वाला तो कोई इशू नहीं है। और लोग आते रहे मेरे पास, कहते हैं कि साहब ये नाटक हर घर तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते इसको देखने के बाद जो देखेगा तो वो कभी नशे की तरफ या इस नशा करने की बात नहीं सोच सकता। तो मुझे लगता है कि वो इफ़ेक्टिविटी आपको पैदा करनी पड़ेगी, जो हॉरिफाइंग इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको बड़ा दिखाने पड़ेंगे। भले ही लोग आपको कहें कि आप डरा रहे हैं, पर डरना भी ज़रूरी है और ये डर से कम वाली बात नहीं है। और सबको होप दें, ये मुझे लगता है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी देखना है कि होप को, पॉजिटिविटी को इनकलकेट करें। ये नशे वाली बातें तो मुझे नहीं लगता कि समाज में कहीं इनके लिए कोई जगह बन भी सकती है कभी। जी जी। हाँ। बलवंत जी, ड्रग अब्यूज़ जैसे टॉपिक पर नाटक बनाते समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? चुनौती नहीं थी। इनफैक्ट मैं हर चीज़ को ना बड़ा एक हमेशा समझता हूँ कि गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि मुझे सब करने का मौका मिला। और इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जो मास मूवमेंट्स हुई हैं, चाहे वो मतलब पीस को लेकर के काम किया है मैंने, डिफॉरेस्टेशन को लेकर काम, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के काम किया है, ओवर पॉपुलेशन को लेकर मैंने काम किया है, लिटरेसी को लेकर मैंने काम किया। बहुत सारे नाटक भी इन चीज़ों को लिखे हैं। सैनिटेशन को लेकर मैंने काफ़ी बड़ी मूवमेंट यूनिसेफ के साथ मिल करके यहाँ पे की है। तो जब मुझे ड्रग्स के ऊपर लिखने की बारी आई, मौका मिला, तो मुझे पूरा क्या कारण है इन चीज़ों में डिग करने की कोशिश की। तो बड़ा मतलब उन लोगों को समझने की कोशिश की। एंड ऑफ द डे मेरे को यही लगा, मेरा जो पूरा स्टडी है वो ये है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। ज़्यादा जितने हम लोग अवेयरनेस लाएंगे, जानबूझ के कुछ लोग जो हैं मतलब नासमझी में भी इस रास्ते की तरफ आए हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से भी मैंने बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया है जो ड्रग्स लेते हैं और अब वो ये फील करते हैं कि उनके बिल्कुल पता नहीं था। इससे पहले कि उनको ये पता होता, पहले तो ऐसे ही मतलब वो ग्रुप में या किसी और बाय इंसिडेंट उन्होंने ये इस तरफ या ये सारी चीज़ें शुरू करी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये सारा जो है ये अवेयरनेस से जा सकता है। एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं मेरा मन करता था, मुझे किसी को मन नहीं करता है। दैट इज़ समथिंग जो आपने कभी टेस्ट नहीं की है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आपका कोई आप बेखबर हैं उससे। मतलब ये थोड़ी कि अचानक आपको ऐसे ही जी मुझे बड़ा मन कर रहा था मैं ड्रग्स की तरफ जाऊं, मुझे अल्कोहल लेना है, मुझे ये करना है, मुझे और चीज़ें करनी, ऐसा तो कभी होता नहीं है। ये जो मतलब अननोइंगली आपसे होता है, इससे पहले कि आप कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ना हो, हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको पहले से ही इसकी हारीफाइंग वो रखें। और फिर ऑफ कोर्स इसकी जो अवेलेबिलिटी पे रोक लगाना भी बहुत एक बड़ी बात है। इसका ये जो इजीली अवेलेबल हो पाना, अवेलेबल क्या, इसको कहीं दिखना नहीं चाहिए। और ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं हमारी, उनको और सतर्क रहने की ज़रूरत है और लॉ को भी बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ये जब इस तरह की लॉ को और मजबूत जब उसकी पकड़ बनेगी, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई सपना भी ले पाएगा, सोच भी पाएगा कि ये ड्रग्स की तरफ जाएगा। राइट। बलवंत जी, नशे की लत में फंसे किसी युवक को आपका क्या संदेश होगा? मेरा तो ये संदेश है कि आप मतलब
नशे में इस तरफ आपसे अब गलती तो हो गई है, लेकिन अभी आपके सामने एक बड़ी जिम्मेवारी है, समाज के प्रति जिम्मेवारी है, अपने और लोगों के प्रति जिम्मेवारी है, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी है। जितना जल्दी हो सकता है, जितने और अच्छे तरीके से होता है, आपको वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आना है, नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है और एक सक्सेस स्टोरी बन के आपने दुनिया के सामने आना है, एक हीरो की तरह वापस आना है और अपने आप को और बेहतर बनाएं, कोशिश करें, फिर से आप नॉर्मल लाइफ पे आएँ। मुझे लगता है आप बहुत बड़ी भूमिका समाज के लिए, हम सब के लिए निभा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एक अच्छा नाटक समाज में कैसे बदलाव ला सकता है? नाटक, मैंने शुरू में भी कहा कि नाटक बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है इंगेजमेंट। ये नाटक ही है जिसमें दर्शक अपने आप को नाटक के बीच में नाटक का पात्र समझता है, तो वो उस समय के लिए पूरी तरह से उसी में इन्वॉल्व हुआ होता है। वो कहीं भी चला जाएगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, वो कभी वो जो नाटक में उसने देखा होता कभी भूल नहीं पाता। ये कैसा इम्प्रिंट छोड़ता है नाटक। और ये तो एक सबसे बड़ी पावरफुल मीडियम हमारे पास है। जितना ज़्यादा हम इसका उपयोग कर पाएंगे, जितना ज़्यादा इसका इंटरवेंशन, कल्चरल इंटरवेंशन जितना हम बढ़ाएंगे, हम और देखिए बेहतर समाज जो है उसका निर्माण कर पाएंगे। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी बलवंत जी का कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ यहाँ पे आए और उन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया कि कैसे कला और संस्कृति के साथ जुड़कर ड्रग अब्यूज़ जैसी समस्या से बचकर अपनी ज़िंदगी को वो बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।